हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पढ़ा था इससे पहले, आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब कोई रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ये रेयरर मीडियम है, जब ये डेंसर मीडियम में आती है तो अपना जो पाथ है, एक्चुअल में इसको यहां से जाना चाहिए था, ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट आती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते टाइम अपने पाथ को, रास्ते को चेंज कर लेना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर था, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहा गया साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय में साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय में साइन ऑफ एंगल आर वो कांस्टेंट के बराबर होगा, जो कि रिफ्लेक्शन के अंदर आई आर के बराबर था। यहां बराबर नहीं होता। इस कांस्टेंट को हम जनरली डिनोट करते हैं म्यू से, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हमें बताता है जब इस मीडियम में रे ऑफ लाइट थी, इसकी स्पीड कुछ और थी, इसमें आने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसी वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है। पूछ ले कारण क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण है जब इस मीडियम में रे ऑफ लाइट थी, इसकी स्पीड कुछ और थी, यहां आने के बाद इसकी स्पीड में कुछ चेंज आ जाता है, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये एंगल है जो साइन आई बाय साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। एक और बोल सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट ले सकते हैं, डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। अब ये मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड, आप एयर लोगे, दूसरा ग्लास ले सकते हो, एयर वाटर हो सकता है, वाटर एयर हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। इसकी वैल्यू होगी म्यू, बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? तो ये कहोगे साइन आई बाय साइन आर है, वो एक कांस्टेंट के बराबर है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सेकंड सेम वही है, एंगल जो इंसिडेंट रे है, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस फिनोमिना को आप कहां ऑब्जर्व करते हो? डेली लाइफ में आप इसको देखते हो। एक जो पेंसिल है आप ग्लास, वाटर ग्लास में रखते हो तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक कॉइन रखते हो आप ग्लास के अंदर नीचे तो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। स्विमिंग पूल है वो कम गहरा दिखाई देता है। ये सारे के सारे इफेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है जी। इसका क्वेश्चन बनता है, आप कर सकते हो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके बाद इसके अंदर इस चैप्टर में, इस पार्ट में, सॉरी इस चैप्टर के पार्ट में आप लेंस पढ़ोगे। लेंस दो टाइप के हैं। लेंस, पहले तो लेंस है क्या? लेंस एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके अंदर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ये लेंस दो टाइप का है, एक कन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कन्वेक्स लेंस जनरली बीच में से मोटा होता है, ठीक, बीच में से मतलब सेंटर पार्ट है वो इसका, मिडल के अंदर ये मोटा होगा और साइड के अंदर से पतला होता है। कनकेव है वो बीच में से पतला होता है, जबकि साइड एज है इसके वो मोटे होंगे। कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस में कुछ एक टर्म्स यूज करते हो आप। सबसे पहले तो सेंट्रल पार्ट, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इस लेंस का। इससे गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। ठीक है जी। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, टकराने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिलती है, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, जहां मिलती है वो इसका होता है फोकस, वो होता है इसका फोकस। इतनी ही दूरी यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलेंगे 2f। और एक लेंस है उसके दो फोकस होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर इधर से रे ऑफ लाइट आएगी तो इधर बनेगा, इसको आप f डैश बोलते हैं, इसको 2f डैश बोलेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है।
इस लेंस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद एक पॉइंट पे जहां मिल रही है कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव के अंदर रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है वो इस तरफ यहां से निकलती हुई, यहां से निकल रही हो, जैसे सेम ऐसे ही बनाओ, यहां से निकल रही है, ये फोकस कहलाएगा। इसको डाइवर्ज, बिखर रही है लाइट, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें फोकस इधर सेम 2f और इस तरफ f डैश और 2f डैश। क्या बात ध्यान रखनी है? पहली बात ध्यान रखनी है, दो फोकस होते हैं लेंस के अंदर, इसके अंदर जो लेंस होगा वो रियल होगा और इसके अंदर जो फोकस होगा, इसमें फोकस है वो रियल है, इसमें जो फोकस है वो वर्चुअल होता है। ठीक है जी। दोनों लेंस के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन के कुछ एक रूल हैं, वो आपको बता देता हूं मैं। 4 रूल है, जैसे आपने मिरर में पढ़ा सेम वैसे ही। फर्स्ट, कन्वेक्स लेंस बनाया, कन्वेक्स लेंस के अंदर केस पढ़ेंगे हम लोग। कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो टकराने के मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से जाएगी, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट नियम है इमेज बनाने का, फर्स्ट केस। सेकंड केस कहता है जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो बिना रिफ्रैक्शन के सीधी निकल जाएगी। रूल नंबर सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। पहला नियम, जब कोई रे ऑफ लाइट है पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से। सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के चली जाएगी। रूल नंबर थर्ड कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है, कन्वेक्स लेंस के फोकस से गुजर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 लॉ अपने को ध्यान रखना है। इसी 3 केस से हम इमेज बनाएंगे और हमें पता है इमेज कब बनती है, जब 2 रिफ्रैक्टेड रे आपस में कहीं पर सबट्रैक्ट करती, काटती है, वहां पर। फर्स्ट केस पढ़ता हूं मैं, रफली बना रहा हूं, आप समझ लेना, आप इसे अपने ढंग से बनाना प्रकार पेंसिल का यूज करके। फर्स्ट कहता है जब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, यहां पर ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, वही सेम केस करना है। फर्स्ट आप रे ऑफ लाइट पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजारो, फर्स्ट केस है। सेकंड, रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, वो चली जाएगी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। अब इनको मैं मिलाने की कोशिश करूं, ये आगे नहीं मिलेंगे, बढ़ती जाएंगे। इनको मैं क्या करता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, जहां ये कट कर रही है वहां बनेगी इमेज। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन एफ डैश एंड पी। इमेज है वो कहां बनती है, इमेज बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, लाइन कैसी है, डॉटेड है, तो वर्चुअल, एनलार्ज। फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को एफ डैश और पी के बीच में रखा गया तो इमेज इस ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, इससे बड़ी बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होगी। सेकंड केस, नंबर 2 केस पढ़ना है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को, नंबर 2, ऑब्जेक्ट को रखा एफ के ऊपर, ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ डैश पे रखा, देखिए क्या बनेगा। एफ डैश पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, सेम एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आओ, फर्स्ट रे गुजरेगी फोकस से, ठीक है जी। सेकंड रे ऑफ लाइट को आप कहां से गुजारोगे,
प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे, वो कहां चली जाएगी, बिल्कुल सीधी। अब ये दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। ये कहां मिलेगी, इमेज है मेरे को वो एट इन्फिनिटी मिलेगी। इमेज कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे। एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी और रियल होगी और उल्टी बनेगी, इनवर्टेड। मेरे को कहीं ना कहीं ये बहुत दूर जाकर मिलती हुई ऐसी लगी, यहां जाके मिल रही है। ठीक है जी, ये सेकंड केस था। थर्ड केस है जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, नंबर थर्ड केस, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। देखिए ऑब्जेक्ट को रखा मैंने f डैश और 2f डैश के बीच में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओ, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट को आप लेके जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, बिल्कुल सीधा। ये मेरे को इमेज मिल रही है बियॉन्ड, इमेज मिल रही है मेरे को बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। इनलार्ज होगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजार दी फोकस से, सेकंड रे ऑफ लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, वो कहां जाएगी, आगे जाके मिलेगी 2f डैश पे। नंबर 4 केस आता है जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, 2f डैश पे। कहां रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, 2f डैश पे रखा, तब क्या होगा, f डैश 2f डैश। यहां मिलाइए इसको ऐसे। सेकंड केस है, सेकंड रे ऑफ लाइट आप कहां से लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे और दोनों कहां काटेगी, 2f पर। यानी इमेज है वो एट 2f ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है जी। लास्ट केस आता है, सॉरी सेकंड लास्ट केस आता है जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा, बियॉन्ड 2f डैश रखा, तब क्या होगा, उस केस में देखना है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरी, फोकस से गुजरेगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट है, कहां से गुजारनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज मेरी इन दोनों के बीच बनेगी। इमेज कहां बनेगी, f और 2f के बीच बनेगी। साइज में बात करूं, साइज बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर की बात करूं तो रियल एंड इनवर्टेड होगी। 5 केस ही है, छठा केस आप वैसे ही कर सकते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f से मतलब क्या आएगा, फिर इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो 6 के 6 केस है, याद रखने हैं। कन्वेक्स लेंस के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब रखा गया 2f सॉरी f डैश और p के बीच में, सेकंड है एट f डैश,
उसके बाद एफ डैश और 2f डैश के बीच में, फिर रखा 2f डैश पे और बियॉन्ड 2f डैश, और छठा केस है एट, सिक्स्थ केस यहां लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रखा है एट इंफिनिटी, तब इमेज है वो रियल एंड बनेगी कहां, पहले देखो एट फोकस बनेगी, फोकस पे बनती है एट एफ, और रियल और इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटे साइज की होगी। तो ये 6 के 6 केस आपको याद रखने, इससे क्वेश्चन आ जाता है। आपको फिर भी कोई अगर लग रहा है कोई समस्या आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आप प्लीज जब भी इनको जो ये रे डायग्राम ड्रॉ करते हो, पेंसिल से, प्रकार से, स्केल से अच्छी तरह डिस्टेंस नाप के फिर आपको लेना है। मैंने रफली आपको एक बार बता दिया, आइडिया दे दिया, आप बना सकते हो।